बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व मान में होंगे। दोस्तों, अगर आपके हिबिस्कस के पौधे पर फूल नहीं आते, कलियां तो आती हैं लेकिन कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती, पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, इन सारी प्रॉब्लम का हल इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। गुड़हल का पौधा वैसे तो ज़मीन में ग्रो होने वाला पौधा होता है, लेकिन गमले में भी अगर इसकी अच्छी केयर की जाए तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी खूब जो है ना ग्रोथ होती है। दोस्तों, गुड़हल का पौधा सालों साल चलने वाला पौधा है। अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो एक दफ़ा पौधा लगाने के बाद 11 से 12 साल चल जाता है। हिबिस्कस ये पौधा सन लवर प्लांट होता है। अगर पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। इसके फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। दोस्तों, सूरज की रोशनी इसका फूल का साइज़ बड़ा करने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, हिबिस्कस के पौधे यानी गुड़हल प्लांट को आप एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। आप इसकी कलम से भी इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये पौधा सीड के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है, लेकिन एयर लेयरिंग और कलम से तैयार किया हुआ पौधा आसानी से चल जाता है और बरसात के मौसम में इसकी कलमें और एयर लेयरिंग का जो है ना, आप एयर लेयरिंग के ज़रिए इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। दोस्तों, हिबिस्कस का पौधा वैसे तो एक फ्लावर प्लांट है, लेकिन इसकी जड़ें बड़े दरख्त की तरह फैलती हैं। अगर आप इस पौधे को गमले में लगा रहे हैं, इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप छोटे गमले का इंतखाब करें। छोटे गमले का आपने इंतखाब इसलिए करना है कि आप अगर इससे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो वो छोटे गमले ही से आएंगे। आप जब भी नर्सरी से पौधा लाएं, उसको पौधा आप जितना मर्ज़ी बड़ा ख़रीदें, लेकिन उसका गमले का जो साइज़ है वो आप छोटा लें और इससे आपके पौधे के ऊपर रोज़ाना 5 से 6 फूल लाजमी आएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा है, लेकिन इस पे इतने फूल नहीं आ रहे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, इस पर ये बनती हैं, बर्ड्स तो बनती हैं, लेकिन दोस्तों ये फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ये फूल बनने से पहले ही जो है ना गिर जाती हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2-3 लगी हुई हैं और यहाँ पे एक है। तो इस पे एक दिन में 4 या 5 फूल लाजमी खिलने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आगाज़ में कहा कि वीडियो के आगाज़ में कहा, ये पौधा सन लवर प्लांट होता है, इसलिए इस पे फूल ज़्यादा आएंगे अगर धूप में लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये पौधा छाँव में लगा हुआ है, छाँव भी बेरी की, इसके ऊपर बेरी का पेड़ है। ये देखें यहाँ पे कितना बड़ा पेड़ है और इसके ये नीचे लगा हुआ है। छोटे गमले का इंतखाब करने के लिए मैंने इसलिए कहा कि इसकी जो जड़ें होती हैं छोटे गमले में ये बाउंड हो जाती हैं, तो ये पौधा बाउंड जड़ों को ज़्यादा पसंद करता है और इससे इसकी काफ़ी ग्रोथ होती है। आम तौर पे हम जब दूसरे पौधे लगाते हैं दोस्तों, तो हमें उसकी अपना बड़ा साइज़ फूल का लेने के लिए या फ्रूट लेने के लिए या पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें उसका गमला चेंज करना पड़ता है। लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इसको छोटे गमले में लगाएंगे तो ये ज़्यादा फूल देगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आप रोज़ ही इसको ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरे गमले में, तो इस पर ट्रांसप्लांट शौक भी बहुत ज़्यादा आता है। ये पौधा ट्रांसप्लांट शौक को बहुत ज़्यादा जो है ना मानता है और इससे स्ट्रेस में आ जाता है। इसलिए आप इसको उस वक़्त ही ट्रांसप्लांट करें दूसरे गमले में जब इसका साइज़ पौधे का बड़ा हो जाए और ये हेल्दी पौधा हो जाए। आपको लग रहा हो कि अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, फूल देना इसने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो आप इसको ज़रूर दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करें। उस वक्त भी ऐसे गमले का इंतखाब करें वो जो ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर आपने 14 इंच के गमले में पहले इसको लगाया हुआ है तो आप उसका साइज़ जो है ना 16 इंच कर दें और 16 मतलब हर बार जब भी आप उसको ट्रांसप्लांट करें पौधे को दूसरे गमले में, तो आप उसका 2 इंच जो है ना साइज़ बढ़ाते जाएं। तो इस तरह आपका पौधा जो है ना
अच्छी ग्रोथ लेगा और इस पे फूल और नई नई पत्तियां और नए जो है ना शाखें ब्रांचें निकलेंगी। दोस्तों बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि इसकी पत्तियां अचानक जो है ना पीली हो के गिरना शुरू हो जाती हैं। हम समझते हैं कि पानी ज़्यादा देने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी और इस पे फूल और जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा आएंगी, लेकिन इस पौधे के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पौधा पानी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। पानी आप उस वक़्त ही इस पौधे को दें जब वो इसकी मिट्टी जो है ना वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसकी मिट्टी में नमी मौजूद है, तो अब इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जब गमले की मिट्टी जो है ना खुश्क हो जाए तो आप उसको तब ही पानी दें। पानी देने से पहले आप इसको अच्छी तरह गोडी कर लें ताकि ऊपर से नीचे तक जो पानी है ना एक जैसा पौधे की जड़ों को मिले। दोस्तों ज़्यादा पानी देने का एक और नुकसान होता है कि पौधे पर ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। एक तो ज़्यादा पानी से इस पौधे पर फंगस एक्टिव हो जाती है, दूसरा इस पर मिली बग और दूसरे कीड़ों का अटैक जो है ना बढ़ जाता है। मिली बग अगर आपके पौधे के ऊपर लगी हुई है तो आप उसको पानी से ही रिमूव करें। पानी किसी तेज़ धार जो इसकी होती है प्रेशर वाला पाइप लें या फुआरा लें, उसके ज़रिए आप उसके पत्तियों से उसकी टहनियों से उसको मिली बग को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप केमिकल पे जाना चाहते हैं तो केमिकल का इतना मिली बग पे जो है ना असर नहीं होता, क्योंकि उस जो मिली बग कीड़ा होता है इसके जिस्म के ऊपर सफ़ेद एक तह सी जमी होती है जो चिपचिपी होती है। पानी उसके ऊपर से ही जो है ना स्लिप हो जाता है और उस पर कोई ख़ास उसका असर नहीं होता। आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उस पर कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला। आप अपने हाथों से इस तरह पानी लेंगे और उसको रिमूव करेंगे, ऊपर से पानी का प्रेशर और हाथ से ऐसे रिमूव करते जाएंगे तो ये आसानी से जो है ना रिमूव हो जाएगा। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि इस पर ज़्यादा फूल कैसे लाए जाएं। फूल लाने के लिए बेहतरीन जो खाद है, केमिकल पे अगर आप जाना चाहते हो तो पोटाश का इस्तेमाल करें अपने पौधे पे। पोटाश का इस्तेमाल दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये फूल है, अगर खाने वाली कोई सब्ज़ी होती या फ्रूट होता तो मैं आपको बिल्कुल पोटाश का मशवरा ना देता, क्योंकि हम जो गार्डनर हैं छत पे बागबानी कर रहे होते हैं या अपने घर के गार्डन में बागबानी कर रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनिक पे ज़्यादा इन्हसार करते हैं। तो आप अगर फूल वाले पौधे आपने लगाए हुए हैं तो आप उस पे केमिकल का इस्तेमाल भी कर लें तो कोई इसका न जो है ना हमारी सेहत पे असर नहीं होने वाला। अगर आप केमिकल नहीं इस्तेमाल करना चाहते फूलों के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, तो आप प्याज के छिलके होते हैं उसको 2-3 दिन पानी में भिगो दें और उसका जो पानी है वो इसकी जड़ों को गुड़ाई करके दें। दूसरी बात, आप प्रॉपर जो है ना कोई 10-12 दिन के बाद जो है ना इसमें गोबर वाली खाद भी जो है ना मिलाते रहें। ये मेरे पास फ़िलहाल गोबर वाली खाद है जो मैंने यहाँ रखी हुई है, इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करके हम इसको जनाब देते हैं। तीसरी बात, एक और जो बात है जो मैं आपको ज़हन नशीन करवाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप देखें ये जड़ी बूटियाँ जो उगाती हैं इनको आपने तल्फ़ कर देना है। ये पौधे की खुराक जो है ना पौधे के हिस्से की खुराक को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ जो है ना उस तेज़ी से नहीं होती जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। तो इनको साथ साथ आपने रिमूव करके दूर फेंकते जाना है। और इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है इन जड़ी बूटियों का कि ये डिजीज़ पैदा करने में जो है ना अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा सा ना इस खुरपे की मदद से गोडी करते हैं, गोडी करके इसको ना वो गोबर की खाद देते हैं। आप ऐसे ना बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले गोडी करें और उसके बाद ही इसको कोई खाद देनी है तो दें। गोडी करने से एक दिन पहले आपको धूप लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी इसके अंदर कोई फंगस है या कोई और डिजीज़ पैदा हो रहा है तो वो आसानी से जो है ना ख़त्म हो जाएगा धूप की रोशनी से। और जो मिट्टी दोबारा जो ना रिचार्ज हो जाती है पौधे की बढ़ोतरी के लिए, जो बहुत अहम है। तो अब हम इसको जो है ना गोबर की खाद देंगे इंशाल्लाह। गुड़ाई के साथ साथ दोस्तों इसके पौधे की जो ना प्रूनिंग करते रहें और इसकी जो शाखें हैं इसको तोड़ते रहें, काटते रहें, तो इससे भी इसकी नई ब्रांचें आएंगी। नई ब्रांचों पे ही ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ज़रा लंबी हो गई थी
तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करेंगे, आगे करेंगे, तो दोस्तों इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हमने इसको गोबर की खाद दे दी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।